पेपर लीक विवाद के बीच सरकार का बड़ा फेरबदल सामने आया है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए के महानिदेशक होंगे। नीट और नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, एनटीए पर निशाना साधा जा रहा था और इन तमाम सवालों के बीच सरकार ने एक बड़ा एक्शन आज लिया है। एनटीए के जो महानिदेशक हैं सुबोध कुमार, उनको हटा दिया गया और प्रदीप सिंह खरोला को अब उनकी जगह नियुक्त किया गया है। आपको बताएं, एक तरफ पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार जांच चल रही है। पहले नीट को लेकर विवाद हुआ, फिर नेट की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा और ये एक के बाद एक जब पेपर लीक के विवाद सामने आए तो उसके बाद एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे और सवाल ये उठने लगे कि अगर ये एजेंसी इतने सही ढंग से कार्य कर रही है तो फिर छात्रों को ऐसी स्थितियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। नीट का विवाद तो पिछले कई दिनों से चल ही रहा था, लेकिन पिछले दिनों नेट का जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद उसे रद्द करना पड़ा और उसके बाद तो फिर एनटीए की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। प्रशांत, लगातार सवाल उठ रहे थे एनटीए पर, सवाल पूछे जा रहे थे सरकार पर। अब एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया है। सीधा संदेश सरकार यही देना चाहती है कि इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन सवाल ये, क्या इससे लोगों के मुंह बंद हो पाएंगे? नहीं, देखिए, पहला कदम सरकार ने उठाया है और आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिनों पहले ही शिक्षा मंत्रालय में जो उच्चतर शिक्षा के सचिव हैं के संजय मूर्ति, उनसे मिलने सुबोध कुमार सिंह आए थे। उनको बुलाया गया था मिलने के लिए। तभी लगभग ये तय हो गया था कि शायद सरकार अब इस मूड में है कि सुबोध कुमार सिंह को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उन पर कई सवाल, एनटीए पर ही कई सवाल उठ रहे थे। तो सुबोध कुमार सिंह एनटीए के मुखिया होने के नाते उन पर सवाल उठना लाजमी था। पहले यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हुई, नीट पर तो विवाद चल ही रहा था। कल जब अचानक यूजीसी, जो सीएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसको भी जब कैंसिल किया गया, तब मुझे सूत्रों ने बताया है कि उसके बाद एक तरह से जिसको बोलते हैं कि सरकार को लगा कि अब समय आ गया है कि एनटीए डीजी को बदला जाए, सुबोध कुमार सिंह को वहां से हटाया जाए। इसके अलावा आनंद, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया था नई सरकार बनने के बाद, उस दिन उन्होंने कहा था कि जो पेपर लीक हुआ है उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जिसके बाद उनकी बड़ी उन पर एक तरह से जिसकी बड़ी आलोचना की गई थी कि अब जब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कैसे सरकार ये बयान दे सकती है। माना यह जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इस तरह की ब्रीफिंग सुबोध कुमार सिंह के तरफ से ही दी गई थी और ये लगातार शिक्षा मंत्रालय के गलियारों में इस तरह की चर्चा थी, तभी से कि एक तरह से मिसलीड किया उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को। इस तरह की चर्चाएं शिक्षा मंत्रालय में चल रही थी, तभी से इस तरह की बातें उठने लगी थी कि शायद एनटीए के डीजी पद से उनको हटाया जाएगा। अब प्रदीप सिंह खरोला को लाया गया है। वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, अभी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उनके लिए राह आसान नहीं होने वाली है। इतनी जल्दी कैसे भरोसा कायम हो एनटीए में, ये बड़ा सवाल है। तब जबकि हाल ही में अभी 4 दिनों के अंदर एनटीए को अपने 2 परीक्षा स्थगित करने पड़े, जो एक तो परीक्षा हो चुकी थी और एक अभी होने वाली थी। तो ये मुश्किल समय होगा प्रदीप सिंह खरोला के लिए भी कि कैसे एनटीए में लोगों का, छात्रों का विश्वास बहाल किया जा सके। सुबोध कुमार सिंह को यहाँ पर क्योंकि प्रशांत, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि विश्वास का संकट, साख का संकट एनटीए के सामने इस समय है। उसे अपनी साख को कायम रखना है। ये कदम उस दिशा में कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने एनटीए महानिदेशक को हटाने से पहले हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, यानी कि सरकार एक ओवरऑलिंग के मूड में यहां पर नजर आती है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो इससे शांत हो पाएंगे इन कदमों से? क्योंकि मांग तो ये हो रही है कि पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा को रद्द किया जाए।
जी बिल्कुल, देखिए अनंत, इसलिए मैं कह रहा था कि विश्वास का संकट है, क्योंकि छात्रों की मांग, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें साफ है कि पेपर लीक के मामले, पेपर लीक का एक तरह को लेकर तथ्य सामने आ रहे हैं, खुलासा हो रहा है, जो पटना पुलिस की जांच चल रही है। तो ऐसे में उसको तुरंत रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो जिन लोगों की ये मांग है वो तो इससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से अब एक गंभीरता जरूर दिखाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिनों पहले ये घोषणा की कि जल्द ही एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। आज वो हाई लेवल कमेटी बना दी गई, उसके चेयरमैन के राधाकृष्णन को बनाया गया। कल आपने देखा, जो नकल को रोकने के लिए और पेपर लीक को रोकने के लिए जो एक कानून फरवरी में पारित हुआ था संसद में, उसे कल नोटिफाई किया गया। वो कानून भी अब अस्तित्व में आ गया है और अब एनटीए डीजी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि एनटीए पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अभी आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, उन्होंने भी एनटीए पर सवाल उठाया और लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो 3 कदम आप देखिए लगातार एक के बाद एक कल से उठाए गए सरकार की तरफ से। कोशिश यही है कि कम से कम ये भरोसा तो हो सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया जा रहा है लोगों को, छात्रों को, कि वो गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर, न सिर्फ इस परीक्षा को लेकर बल्कि एनटीए में भी सुधार हो, ताकि आने वाली परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, ये तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, हालांकि इससे पहले भी कई घोषणाएं सरकार ने इस दिशा में की हैं जिससे कि विश्वास को बहाल किया जा सके, और अब इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया, एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया है।